हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरेटर्स एंड ब्लैडर। तो सबसे पहले देखेंगे यूरेटर्स क्या होते हैं। द यूरेटर्स आर द टू डक्ट्स और ट्यूब अटैच टू द किडनी पासिंग फ्रॉम इट टू द ब्लैडर। मतलब कि यूरेटर्स क्या होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी किडनी से स्टार्ट होते हैं और हमारी यूरिनरी ब्लैडर तक पास होते हैं। द लेंथ ऑफ यूरेटर्स आर 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 mm डायमीटर। ये यूरेटर्स की जो लेंथ होती है वो 25 से 35 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होते हैं और ये इनका डायमीटर जो 3 mm डायमीटर होता है। द यूरेटर्स आर द लोकेटेड इन द हाफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी एंड बिहाइंड द पेरिटोनियम। मतलब कि जो यूरेटर्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, हमारे ऊपर के पार्ट से, जो यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से आधे पार्ट में एब्डोमिनल कैविटी के पास सिचुएटेड होते हैं, और जो नीचे की तरफ होते हैं वो हमारी पेल्विक कैविटी के पास सिचुएटेड होते हैं और इसके पेरिटोनियम के पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं। द यूरेटर्स आर द कर्व्ड मीडियल इंटर द पोस्टीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब कि जो यूरेटर्स होते हैं वो हमारे ब्लैडर में हल्का सा पोस्टीरियर साइड से एंटर करते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कर्व शेप में एंटर करते हैं, एंटर इनटू द पोस्टीरियर ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब कि ये जो थोड़ा सा कर्व टाइप के शेप में स्ट्रक्चर में अपना लेंथ बनाते हैं और पीछे जाकर हमारी यूरिनरी ब्लैडर से अटैच हो जाते हैं। द यूरेटर्स आर पासिंग ऑब्लिकली टू द वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मतलब कि जो यूरेटर्स होते हैं वो थोड़ा सा ऑब्लिकली, मतलब कि हल्के से टेढ़े टाइप के फॉर्म में होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करते हैं। एज द ब्लैडर फिल्स विद द यूरिन press inside the urinary bladder, compress the opening, it prevent the backup of the urine। मतलब कि यूरेटर्स क्या काम करते हैं, जब हम ये हमारा ब्लैडर यूरिन से फिल होता है तो क्या करता है कि हमारे यूरेटर्स को क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे कि हमारी जो यूरिन है वो ब्लैडर से वापस यूरेथ्रा की तरफ ना जाए। अब देखेंगे हम यूरेटर्स के स्ट्रक्चर, मतलब कि कौन कौन सी वॉल्स प्रेजेंट होंगी हमारे यूरेटर्स में। तो सबसे पहले आ गया The walls of has been 3 layers। The ureter walls have 3 layers। मतलब कि जो यूरेटर्स है उसमें थ्री टाइप की वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड आउटर फाइब्रस लेयर जो सबसे पहली होती है, ये जो आप जो एक स्ट्रक्चर टाइप का देख रहे हैं, टिश्यूज टाइप का सब्सटेंस, ये सबसे आउटर लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, आउटर फाइब्रस लेयर। सेकेंड लेयर कौन सी है, जो मिडिल स्मूथ मसल लेयर। मतलब कि जो मिडिल लेयर हैगी ये स्मूथ मसल टाइप फाइबर की बनी होती हैगी। और सबसे थर्ड जो लेयर है, इनर स्मूथ मसल विथ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मतलब कि जो इनर लेयर होती है ये किस चीज़ से बनी होती है, हमारे एपिथेलियम से बनी होती है, लेकिन ये ट्रांजिशनल, मतलब कि ये थोड़ा सा आर पार दिखती है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कहा जाता है। द स्मूथ मसल ऑफ द यूरेटर्स कॉन्ट्रैक्ट इन अ वेव लाइक मोशन, इट्स कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस। मतलब कि जब क्या होती है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हमारी ये जो मस्कुलर लेयर जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो क्या करती हैं, एक वेव लाइक का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टेलिसिस। क्योंकि ये वेव लाइफ का स्ट्रक्चर इसीलिए बनाती है जब हमारी यूरिन आगे आगे की तरफ पुश हो सके। विच द पुशेस यूरिन फ्रॉमवर्ड। मतलब कि जो हम किडनी से यूरिन पास होती है वो इसी के थ्रू आगे पुश होती जाती है। दिस कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट इन द माइनर कैलिक्स फ्रॉम द मेजर कैलिक्स। मतलब कि जो यूरिन का जो फ्लो होता है और इन मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माइनर कैलिक्स से। हमारी ये किडनी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो जिनको माइनर कैलिक्स बोलते हैं और मेजर कैलिक्स बोलते हैं। यहाँ से माइनर कैलिक्स से ये वेव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और हमारे यूरिन को आगे पास आउट कराता है। Then the renal pelvic and finally travel down to the ureters। मतलब कि जब ये यूरिन पास आउट होती है तो हमारे माइनर कैलेक्स से में जाती है, फिर मेजर कैलेक्स से होती है हमारे रीनल पेल्विक में जाती है और फाइनली ट्रेवल डाउन टू द यूरेटर्स, और ये हमारी यूरेटर से बाहर होकर क्लीनरी ब्लैडर में चली जाती है। बिकॉज दिस स्मूथ मसल यूरिन कंटिन्यूसली मूव इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब कि ये जो मसल्स होती हैं, हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, इनर मसल्स होती हैं जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती हैं, ये करती हैं हमारी यूरिन को कंटिन्यूसली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में फिल करती जाती हैं। अब यूरेटर्स का फंक्शन क्या होता है, द यूरेटर्स आर द कैरिंग यूरिनरी यूरिन फ्रॉम टू द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स का जो मेन फंक्शन यही होता है कि हमारी किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को पास आउट करना।
अब देखेंगे हम ब्लैडर क्या होता है। यूरिनरी ब्लैडर, द यूरिनरी ब्लैडर इज रफली पेयर शेप्ड बट बिकम्स मोर ओवल, इट्स फिल्स विथ यूरिन। मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक रफली मतलब अंदर से खाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा साइज होता है क्योंकि इसमें यूरिन फिल हो जाती है। The urinary bladder muscle reservoir of the urine which lie anterior part of the pelvic cavity। मतलब कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है कुछ मसल्स को रिजर्वर करके रखता है, मतलब कि उनको सिकोड़ के रखता है, और जब इसमें यूरिन फिल होती है तो ये फैल जाता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, हमारी पेल्विक कैविटी में। जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये पेल्विक कैविटी है, यहाँ पर सिचुएटेड होता है। The normal range of urine from an adult is about 500 to 600 ml पर डे। मतलब कि नॉर्मली जो अडल्ट में यूरिन देखी जाती मतलब यूरिन फिल करते हैं, अडल्ट में जो हम यूरिन स्टोर करते हैं वो नॉर्मली 5 से 600 ml तक हम पर डे स्टोर करके रख सकते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन देखेंगे, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। एम्प्टी एंटीरियर सिचुएटेड इनटू द पेल्विक कैविटी। मतलब कि जब यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है, उसमें यूरिन नहीं होती है, तो ये कहाँ पर रहता है, हमारी पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड रहता है। और जब इसमें यूरिन फिल हो जाती है तो ये कहाँ पर, एक्सटेंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और ये हमारे हल्के से ऊपर तरफ आ जाता है क्योंकि इसमें यूरिन फिल हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के पास आ जाता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर, मतलब हमारे ब्लैडर में कौन कौन सी वॉल से मिलकर हमारे स्ट्रक्चर बना है। The walls of the urinary bladder is the consist of 3 layers. Outer layer is the smooth connective tissue। ये जो आप सबसे बाहर बड़ी लेयर जो देखते हैं, ये किससे बनी होती है, स्मूथ लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, क्योंकि एकदम से लूज हो जाती है और कॉन्टैक्ट कराने में हेल्प करती है। मिडिल लेयर जो होती है स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है, जो आप ये जो लेयर देख रहे हैं स्किन कलर टाइप की, ये स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। इनर लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है, जैसे यूरेटस में बनी होती है उसी तरह से। ये जो वाइट वाइट आप लेयर देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर। अब ट्राइगोन क्या होता है, 3 orifices in the bladder from is called triangle, from a triangle। मतलब कि जो ट्राइगोन क्या होता है, हमारे यूरेटर्स की ओपनिंग और हमारे यूरेथ्रा की ओपनिंग के बीच में एक ट्राइंगल बनाते हैं, जिससे कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है कि यूरिन आसानी से हमारे यूरेथ्रा में चली जाए। इसीलिए एक ट्राइगोन टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। द अपर ओरिफाइस ऑन द वॉल्स बाय यूरेटर्स। मतलब कि ये जो दो आप होल टाइप के देख रहे हैं, ये यूरेटर्स की ओपनिंग है, यूरेटर्स की ओपनिंग है। ये जो आप पीछे से देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर साइड से हमारे एब्डोमेन ब्लैडर में एंटर करता है, कौन, यूरेटर्स। जिससे क्या होती है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होती है। द लोअर ओरिफाइस इज द ओपनिंग इनटू द यूरेथ्रा। और जो लोअर टाइप में मतलब नीचे तरफ प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, हमारे यूरेथ्रा के पास प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको ट्राइगोन स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल भी बोलते हैं। दीज आर टू स्प्रिंचर इन द ब्लाडर। मतलब कि जो ब्लाडर होता है उसमें 2 स्प्रिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इंटरनल यूरेथ्रल स्प्रिंचर एंड द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्प्रिंचर। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरनल यूरेथ्रल स्प्रिंचर प्रेजेंट होता है और सबसे लास्ट में एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्प्रिंचर। अब इंटरनल यूरेथ्रल स्प्रिंचर जो होते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, मतलब हम इनको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब यूरिन ज़्यादा अमाउंट में पास हो जाती है तो यहाँ से ये एक्सक्रीट आउट होने लगती है नॉर्मली, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्प्रिंचर जो होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि यूरिन आगे चलकर अच्छे से पास हो सके। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के क्या फंक्शंस होते हैं। स्टोर ऑफ यूरिन टेम्परेरी अंटिल द बॉडी। मतलब कि यूरिन को क्या करता है, ये हमारे स्टोर करके रखता है तब तक हम इसको एक्सक्रीट आउट ना करना चाहें। हेल्प इन यूरिनेशन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, इट्स कॉन्ट्रैक्ट यूरिन मसल कंट्रोल यूरिन रिलीज विथ स्प्रिंचर्स। मतलब कि क्या काम करता है, हमारी जो मसल्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में, स्मूथ मसल्स होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे कि यूरिन आराम से रिलीज हो सके हमारे स्प्रिंचर्स के थ्रू। बस यही है हमारी यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।